नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर को किस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, चेक करेंगे, साइज चेक करेंगे, वेक्टर एम्प्टी है या नहीं, और क्या डिफरेंस बिटवीन है वेक्टर और अरे में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक प्रकार का डायनेमिक अरे है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर एक प्रकार का डायनेमिक अरे है। लाइन वेक्टर डॉट सीपीपी। ठीक है, तो वेक्टर क्या है? एक प्रकार का डायनेमिक अरे है। ये हमने सीपीपी फाइल बना ली। तो जनरली इसके अंदर साइज फिक्स नहीं होती। जिस प्रकार से हमें अरे अरे में ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए मैंने अरे में ऑलरेडी यहाँ पर 10 वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, तो मुझे साइज जनरली 10 देनी पड़ती है। ठीक है, प्री डिक्लेयर साइज करना पड़ता है, प्री डिक्लेयर दी साइज। ठीक है, ऑलरेडी मुझे क्या करना पड़ रहा है? साइज को डिक्लेयर करना पड़ रहा है अरे में। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में मैं क्या करता हूँ कि साइज एट अ रन टाइम पर डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, या तो रन टाइम पर डिक्लेयर करूंगा, या फिर मेरा साइज अगर नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली साइज को डबल कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है हमारे वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर लिखा मैंने, और मैं अभी इनिशियलाइज कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो वेक्टर लिखा हमने। वेक्टर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को हम कुछ इस प्रकार से इनिशियलाइज करते हैं। मान लीजिए हमने एक टाइम पर साइज डिफाइन किया एन और सी एन। ठीक है, साइज हमने इसका कितना ले लिया? एन ले लिया। अब मैं वेक्टर को इस प्रकार से इनिशियलाइज करूंगा। वेक्टर लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से सिंटेक्स बनाया, लेस देन वाला, इंट वेक्टर इंट। मान लीजिए या तो हम इसे वी से डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम अरे से डिक्लेयर कर सकते हैं, ए आर आर। ये यहाँ पर आप कोई सा भी जो आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा? वेक्टर, और जस्ट उसके बाद इंट ए आर आर, और इसके बाद हमें यहाँ क्या दे देना है? साइज दे देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने वेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया। ये क्या हो गया? मेरा वेक्टर का इनिशियलाइजेशन हो गया दिस। ठीक है, या तो हम इस प्रकार से वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, या तो इस प्रकार से कर दिया, या फिर वेक्टर को मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूँ, वेक्टर इंट बी आर आर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसका साइज दे दिया। ठीक है, या तो मैं यूजर से इनपुट मांग कर ले सकता हूँ, या फिर मैं मैन्युअली ऐसे कर सकता हूँ, या फिर इसमें क्या, मैं सारे एलिमेंट को, सपोज मान लीजिए कि मैं इसमें सारे एलिमेंट को 100 देना चाहता हूँ, तो सी आर आर, मैंने इसमें सारे एलिमेंट, 10 एलिमेंट है, उन 10 एलिमेंट को 100 वैल्यू दे दी। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट इस प्रकार से आएगा। आउटपुट यहाँ पर आएगा 100, 100, जस्ट 1 सेकंड, ऐसे 100, 100 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे क्या हुआ? वेक्टर ऑफ 10 साइज बन जाएगा, वेक्टर ऑफ 10 साइज। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जनरली मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ खुद यूजर से इनपुट लेकर। ठीक है, तो यूजिंग यूजर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूजर को जितना चाहिए उसके हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन कर लिया हमने। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो इंसर्शन इन वेक्टर कैसे करते हैं? ठीक है, तो अभी हमने अरे ली, ये सॉरी वेक्टर लिया था। ठीक है, वेक्टर का मेरा ए आर आर नाम था, तो उसमें मैं पुशबैक फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेक्टर के एक बार मैं आपको ऑपरेशन लिखकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, ऑपरेशन इन वेक्टर। ठीक है, तो ऑपरेशन इन वेक्टर में हमने क्या करा?
सबसे पहले हम पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। पुश बैक से क्या करेंगे, हम एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हम जनरली, ऐड एन एलिमेंट, ठीक है। ऐड एलिमेंट एट बैक ऑफ वेक्टर, ठीक है। बैक या फिर एंड बोल दीजिए। तो इससे हमारा एक वेक्टर के एंड में एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पुशबैक के बाद अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉप बैक यूज़ करूँगा। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉप बैक यूज़ करूँगा, ठीक है। वो फिर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट हो जाएगा या फिर डिलीट नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा, उसको आप रिमूव बोलिए। बट हम हमारी लैंग्वेज में काफ़ी बार उसको डिलीट बोल देते हैं, बट उसका एक जनरल जो मीनिंग रहता है वो कि वो रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो इससे हमारा लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे वेक्टर की साइज चेक करनी है तो मैं साइज फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। हम्म, कितने, तो ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। और जो हमारा एक और इसमें एक चीज़ होती है वेक्टर में, वो होती है कैपेसिटी, ठीक है। तो वेक्टर में जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है जनरली कि कितने क्या एलिमेंट में स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी से मुझे पता चलता है कि मैं कितने क्या एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद एक फंक्शन होता है एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा वेक्टर एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। वेक्टर इज एम्प्टी और नॉट, वेक्टर इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हो गए वेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अभी वेक्टर बना लिया था, एक बार और मैं आपके लिए क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट अ वेक्टर और इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार और आपके लिए बना देता हूँ, 1 सेकंड। वेक्टर इंट, वहाँ पर हमने ARR नाम से लिया था, हम यहाँ पर v नाम से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने वेक्टर इंट v नाम से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर इंट v नाम से लिया, उसके बाद हम इसमें वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन किस प्रकार से करेंगे, वेक्टर के अंदर जाकर हम क्या कर देंगे, पुश बैक वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। तो वी डॉट पुश बैक, वी डॉट पुश बैक, ये ऑटोमेटिकली इसने सजेस्ट भी कर दिया VS कोड ने हमें। मान लीजिए मैं पहले 5 देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जनरली मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, सी आउट वी ऑफ 5। हाँ, 1 सेकंड, मुझे प्रिंट आउट करना होगा, तो मुझे इसमें करना होगा वी ऑफ 0, देखिए। और नए टर्मिनल पर जाकर, ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या करा, वैल्यू को इंसर्ट करा, इंसर्ट 5 इन वेक्टर वे, ठीक है। 1 सेकंड, इससे जस्ट को रिमूव कर लीजिए आप। ठीक है, ये कर दिया मैंने। मैं एक एलिमेंट और मैं करना चाहता हूँ। अभी मैंने 1 लिया था ना यहाँ पर थ्री, बट ये तो मेरा 0 इंडेक्स पर होगा। इसमें भी इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने इंसर्ट करा, इंसर्ट 6 इन वेक्टर वी, ठीक है। अभी मैंने जस्ट
आपको प्रिंट कर कर दिखाया था। एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको प्रिंट कर कर दिखाता हूँ। सी आउट वी ऑफ वन कितना होगा, ठीक है। वी ऑफ वन कितना होना चाहिए, हमारा 6 होना चाहिए। ये हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा होगा। सी आउट वेक्टर वी, 1 सेकंड, वेक्टर प्रिंट वी, ठीक है। इंसर्शन किया, रिमूव किया, डिलीशन किया, 1 सेकंड। फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, वी डॉट साइज, आई प्लस प्लस वी आउट वी ऑफ आई, डिफरेंट। मिस्टेक हो रही है अपनी इसमें। फाइल यूज की है, ठीक है। ओ यस यस, आई गॉट इट। क्या हमने यहाँ पर रिटर्न 0 यूज कर लिया है। यूज कर वर्क करके देखते हैं। जस्ट 1 सेकंड, सब चीज़ों को कमेंट आउट कर देने दीजिए एक बार। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी कमेंट आउट हो गई, तो मुझे कमेंट आउट कर देने दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार शुरू से बना रहा हूँ। वेक्टर डॉट पीसीपी नाम से फाइल, ठीक है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक वेक्टर बनाया, ठीक है। वेक्टर एंड माई वेक्टर नाम से, ठीक है। तो मेरा एक नया वेक्टर है, तो मैंने माई वेक्टर नाम से बनाया। फिर उसके बाद मैंने वैल्यू को इंसर्ट करा, तो माई वेक्टर के अंदर में जाकर क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। माई वेक्टर डॉट पुट बैक, तो मैंने इसमें 10 कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट में इसमें 3 4 वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, 20 30 40, ठीक है। इसमें देखते हैं, अगर वो फाइल वैसे तो हो गई होगी, पर फिर भी मैं अपने रेफरेंस के लिए डॉट वेक्टर ये भी यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है, ठीक है। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद मैंने इसमें अब इनको मुझे एक्सेस करना है, तो सी आउट एलिमेंट इंडेक्स 0, ठीक है। सी आउट एलिमेंट एट इंडेक्स 0, वो क्या होगा मेरा, माई वेक्टर, ठीक है। माई वेक्टर की कौन सी पोजीशन है, 0th पोजीशन है, ठीक है। मैं इसको एक बार रन कर देखता हूँ। हाँ अरे ये एलिमेंट एट इंडेक्स 0 10, हाँ ठीक है, प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा सही चल रहा था, ठीक है। एलिमेंट एट इंडेक्स 0, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए, इंडेक्स 0 इस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वेक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्रिएट अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करा, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया,
वैल्यू इनिशियलाइज इनिशियलाइज ठीक है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा कर देख लिया। ठीक है, प्रिंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने इसको एक इंडिविजुअल उस वैल्यू को प्रिंट करवाया था, बट मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरे प्रिंट हो जाए वैल्यूज यूजिंग लूप। ठीक है, और वेक्टर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप लिख रहा हूँ फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन साइज। ठीक है, साइज में मुझे माई वेक्टर का नाम देना पड़ेगा, माई वेक्टर डॉट साइज। ठीक है, इस प्रकार से बाद में उसमें इंक्रीमेंट कर देता हूँ, सी आउट माई वेक्टर आई और इंट आई इक्वल्स टू जीरो माई वेक्टर डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा है। इस वर्क करने के लिए हमें एक फॉर लूप वापस लिखना पड़ेगा। तो here my vector डॉट फॉर लूप इन वेक्टर। इसमें हमारा बार बार एरर आ रहा है। जस्ट वन सेकंड, फॉर आई लेस देन माई वेक्टर, यहाँ पर हमने इसको माई वेक्टर से इनिशियलाइज करा था। ठीक है, माई वेक्टर और यहाँ पर हम आई लिख रहे हैं। तो बाद में मेरा कोड का पूरा आई प्लस प्लस आ रहा है। तो अगर हम उसको बस एक सेकंड ऑटो फॉर लूप से कर देखना चाहते हैं, ऑटो फॉर लूप से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, फोर इज वैल्यू माइनस कर माइनस कर नहीं आउट, यहाँ पर मैं केवल वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार इससे करवा कर देखता हूँ, ये हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हमने इससे प्रिंट करवा कर देख लिया। इससे मेरा प्रिंट हो रहा है नॉर्मल फॉर लूप से, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन माई वेक्टर डॉट साइज। ठीक है, तो क्या यहाँ कोमा नहीं, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, ये शायद दिक्कत दे रहा था। सी आउट माई वेक्टर जस्ट एक अपन मिस्टेक क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं दे रहे थे माई वेक्टर डॉट साइज के बाद, हम इसमें बार बार कोमा दे रहे थे, तो ये हमारा एरर हो रहा था। अब इसमें एरर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमने सी आउट यूजिंग ऑटो। ठीक है, रेंज बेस्ड ऑटो फॉर लूप। ठीक है, रेंज बेस्ड ऑटो फॉर लूप। ठीक है, इसकी मदद से प्रिंट करा, और यहाँ पर हमने क्या करा, सी आउट यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप, यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल फॉर लूप होता है उसकी मदद से हमने यूज करा। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। तो मैं एक बार और फिर से आपको क्लियरली पढ़ा देता हूँ वेक्टर। तो जस्ट वन सेकंड,
नाइन वेक्टर डॉट सीपीपी नाम से हमने बनाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड, सारी फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। बिट्स स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद इंट मैन ने फंक्शन लिया, इसके बाद लास्ट में मैंने रिटर्न 0 करवा दिया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर इनिशियलाइज करना है, ठीक है। वेक्टर को इनिशियलाइज करना है, किस प्रकार से कर सकता हूँ, वेक्टर इंट वी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने वेक्टर को इनिशियलाइज करा। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट इन वेक्टर वी, वेक्टर वी, ठीक है। इस प्रकार से मुझे पुट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वी डॉट पुट बैक, और इसमें मान लीजिए मैंने 1 कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 5 वैल्यूज लिख दी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 नहीं, हम इसमें 6 वैल्यू लिख, 5 वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। 5 वैल्यूज हमने लिख दी, और इसके बाद मैंने पुश बैक ऑपरेशन यूज कर लिया। तो वैल्यू पुश इन वेक्टर भी, तो फिर यहाँ पुश मत लिखिए आप, वैल्यू इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट कर दी हमने वेक्टर वी में वैल्यू। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज, और आई प्लस प्लस, ठीक है। इस प्रकार से, और अब इसको मैं क्या करें, सी आउट वी ऑफ आई, ठीक है। इस प्रकार से अब हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें डिलीशन यूज डिलीट करूँ या वैल्यू रिमूव करूँ, ठीक है। तो रिमूव वैल्यू इन वेक्टर वी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मैं वैल्यू को रिमूव करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, वी डॉट पॉप बैक, ठीक है। पॉप बैक फंक्शन हम यूज कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये लास्ट वैल्यू को रिमूव कर दे देगा मुझे, ठीक है। जब ये लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा, तो इसमें मेरा जो 5 है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेकंड लिख देता हूँ, सी आउट, यहाँ पर वैल्यू आफ्टर पॉप बैक, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेक्टर वी आफ्टर पॉप बैक, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यूज कर लेना है। मैंने कोड को रन किया, और रन करने के बाद ये देखिए, वैल्यू ऑफ वेक्टर वी आफ्टर पॉप बैक 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से। और ये मेरी नॉर्मल वैल्यू थी। यहाँ पर मैं कैंडल लगा देता हूँ, ये दोनों क्लियरली देखिए, ठीक है। ये देखिए, अब मुझे इसमें साइज चेक करना है, ठीक है। टू चेक साइज ऑफ वेक्टर, टू चेक साइज ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मुझे वेक्टर की साइज चेक करनी है, तो मैं वी डॉट साइज चेक कर सकता हूँ, ठीक है। वी आउट वी डॉट साइज करा मैंने, तो इसमें मुझे साइज का पता चल जाएगा, ठीक है। 4 आ गए, तो साइज ऑफ वेक्टर वी इज, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं आउट हैंडल लगा देता हूँ, ताकि मुझे एक लाइन ब्रेक मिल जाए, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको जब मैंने रन किया, मेरा वेक्टर का साइज कितना आ रहा था, 4, ठीक है। और ठीक इस प्रकार से अगर मैं इसकी कैपेसिटी चेक करता हूँ, कैपेसिटी ऑफ वेक्टर वी, ठीक है, कैपेसिटी चेक करता हूँ, तो यहाँ पर कैपेसिटी, और यहाँ वी डॉट साइज की जगह क्या हो जाएगा, वी डॉट कैपेसिटी, ठीक है। और इसको मैं रन कर देखता हूँ कितना प्रिंट होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी कितनी है, जस्ट डबल, ठीक है। मतलब मैं 8 एलिमेंट इसमें
स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। और लास्ट में मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वेक्टर मेरा एम्प्टी है या नहीं है। हमें तो पता है कि वेक्टर एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, इस प्रकार से मैं वेक्टर एम्प्टी है या नहीं ये चेक करता हूँ। तो वेक्टर एम्प्टी के लिए क्या करते हैं हम, वी डॉट एम्प्टी। तो सी आउट वेक्टर एम्प्टी और नॉट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से वी डॉट एम्प्टी। ठीक है, एंड लाइन वी डॉट एम्प्टी और ये पैरेंथेसिस। ठीक है, इस प्रकार से मैं रन कर देखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा वेक्टर प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5। उसके बाद जब हमने पॉप बैक किया और 5 को रिमूव कर दिया तो वैल्यू आई 1 2 3 4। इसका साइज हमने चेक किया वेक्टर का, वो 4 आया। कैपेसिटी 8 आई और वेक्टर एम्प्टी और नॉट, तो इसमें 0 आया। 0 मतलब फॉल्स, वेक्टर हमारा क्योंकि एम्प्टी नहीं है। इस प्रकार से हम वेक्टर को डिक्लेयर करते, इनिशियलाइज करते, वैल्यू को इंसर्ट करते, वैल्यू को रिमूव करते। ठीक है, और चेक करते। तो इंसर्ट करने के लिए हम पॉपबैक का फंक्शन का यूज़ करते हैं, रिमूव करने के लिए, सॉरी, रिमूव करने के लिए पॉपबैक का यूज़ करते हैं, इंसर्ट करने के लिए पुशबैक का यूज़ करते हैं, साइज के लिए फिर साइज फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और एम्प्टी के लिए डॉट या वी डॉट एम्प्टी फंक्शन हमने यूज़ किया। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।